करिए। प्रेस वार्ता बुलाने की वजह ये है कि जो महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन, जो बर्बरता, जो कुनीति औरतों के साथ हो रही है, इसी के रिगार्डिंग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। किस मुद्दे को आप कह रहे हैं बर्बरता? वो तो पुराना पहले से चला आ रहा है। पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन कहते हैं कि भारत अब 21वीं सदी में है और यहाँ महिला हो या पुरुष कंधे से कंधा मिला के कदम से कदम साथ चल रही है। लेकिन क्या वो कदम या वो बराबरी आपको नजर आती है? हमें नजर नहीं आती। भले ही एक महिला आज की डेट में आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट, इंजीनियर हर फील्ड में अपना नाम बना रही है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो समाज की कुनीति कह लें या पुरुष प्रधान की अहमियत कह लें, जो महिलाओं को आज भी अपने बराबर का नहीं समझते या महिलाओं को एक कुछ सिर्फ कहते हैं ना यूज एंड थ्रो वाली चीज समझते हैं। मगर जब कलकत्ता में हुआ उसके बाद जो डॉक्टर ने है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बदल दिया। मैं वही बात कहूंगी, सबसे पहले तो एनसीआरबी के आंकड़े देखे। फ्रॉम द ईयर 2014 टू ईयर 2022 56.3% क्राइम रेट से बढ़ के 66.5% बढ़ चुका है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि इन द पास्ट 10 ईयर्स महिलाओं के खिलाफ अपराध में कितनी बढ़ोतरी हुई है, और इस आंकड़ों में से 7.6% सिर्फ रेप के केसेस होते हैं। 7.6% आंकड़े इसलिए सामने आते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस तो कभी रिपोर्ट ही नहीं होते, वो लाइफ हो जाते हैं, उसी के हिसाब से आंकड़े बनते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन शुरू किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, तो इस नारे की जगह अगर कोई वो ठोस कानून लाते उन क्रिमिनल्स के लिए जो कि बेटियों के साथ ये दुर्व्यवहार करते हैं या ऐसी बर्बरता दिखाते हैं, और अगर 2% क्रिमिनल्स को भी सख्त सजा मिल जाती तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा एग्जाम्पल सेट होता उन सारे लोगों के लिए जो कभी भी क्राइम करने की सोचते हैं महिलाओं को। मगर जी ऐसा होता है कि जो हादसा होता है वो आज होता है, इंसाफ मिलते मिलते जिसको इंसाफ ही वही नहीं रहता। बिल्कुल, हम दिल्ली निर्भया केस की ही बात करेंगे तो उस बच्ची का केस 7 सालों तक चला, 7 साल लग गए उस बच्ची को इंसाफ मिलने में, जबकि केस की हियरिंग शायद फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। तो जब हमारे इंडिया के फास्ट ट्रैक कोर्ट को एक केस की हियरिंग में 7 साल लगता है, तो आम कोर्ट की, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, सेशन हो, हाई कोर्ट, इसकी बात नहीं क्या करें। एक रेप विक्टिम हो या एसिड विक्टिम हो, एसिड असॉल्ट का केस हो, उसमें मिलने में सालों साल का समय लग जाता है, और न्याय मिलता भी है तब तक कहते हैं ना इट्स टू लेट। अभी आईएमए ने पीछे प्रोटेस्ट किया था डॉक्टर्स ने, उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए कानून बन चुका है जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स के लिए अभी तक ऐसा कोई महिलाओं के लिए ऐसा कोई कानून बना नहीं है। वो डिमांड कर रही हैं कि हमें डॉक्टर्स के लिए एक अलग से कानून चाहिए महिलाओं। देखिए, महिला चाहे कोई भी हो, चाहे वो कॉर्पोरेट फील्ड की हो या डॉक्टर हो या एस्ट्रोनॉट हो, XYZ एनीथिंग, कानून बनना जरूरी है। और कानून चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कॉर्पोरेट हो, सबके लिए एक ही कानून बनता है। ऐसा नहीं है कि हर फील्ड के लिए अलग अलग कानून बनता है। कानून बन गया, लेकिन क्या अभी तक वो कानून लागू हुआ है? क्या उस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर कानून तक लागू हो चुका होता तो मुझे नहीं लगता कि आज हमारी बहू बेटियों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ ये दुर्व्यवहार होता, या किसी भी इंसान की हिम्मत होती कि वो उनके साथ इतना, कहते हैं ना, घिनौना अपराध करते हैं। ये कहते हैं कि शिक्षा जो है अपनी सोच को ऊंचा बनाती है इन सब चीजों के ऊपर, लेकिन आज इतने शिक्षित लोग भी हैं यहाँ पे, लेकिन महिलाओं के खिलाफ जो बर्बरता से जो चीजें चल रही हैं, कलकत्ते में हुआ और काफी जगह हुआ, ये रुकने का नाम नहीं लेगा। इसके पीछे ऐसा क्या कारण बताना चाहिए? सर, ये कौन कहता है कि जो शिक्षित लोग हैं वो अपराध नहीं करते? जैसा अभी आपने ही कहा, अपराध करने वाले ज्यादातर शिक्षित ही लोग हैं, शिक्षित लोग ही हैं जो ज्यादातर अपराध करते हैं।
क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं कानून का भी पता होता है, ड्रॉबैक्स का भी पता होता है। दे नो हाउ टू कमिट अ क्राइम एंड गेट अवे फ्रॉम इट। कलकत्ता के केस में अभी बात कर रहे हैं कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ टेम्परिंग की जाने की कोशिश की जा रही है। कर दी गई। देखिए, टेम्परिंग की बात करूं तो वी डोंट नो कि वो कौन लोग थे जिन्होंने अस्पताल में जब डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके साथ मार पिटाई की या अस्पताल में तोड़फोड़ की। ये चीज़ तो जांच का विषय है, इसमें हम कुछ कमेंट कर नहीं सकते। लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब वो केस सीबीआई के हवाले है। क्रिमिनल भी पकड़ा गया है जिसने वो क्राइम की है, तो मुझे नहीं लगता अब ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। हमारे देश में महिला आज की डेट में सुरक्षित नहीं है। एक तरफ तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ, नहीं पहले भी नहीं सर, अब तो बिल्कुल नहीं है। चाहे रामराज हो, चाहे कोई भी मोदीराज हो, राज महिला की बिल्कुल स्थिति सुरक्षित वही नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है सर। ये तो एक है कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, है ना, फर्स्ट भगवान और सेकंड डॉक्टर। लेकिन सर हमारे पास तो वो डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम लोगों की क्या बात है ना। डॉक्टर भी आम आदमी ही होता है, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअल क्या है कि समाज में हमारे कहा जाता है ना कि फर्स्ट डॉक्टर भगवान है, उसके बाद भगवान के बाद दूसरा डॉक्टर हमारे भगवान होते हैं। लेकिन हमारा तो कोई भी भगवान सुरक्षित नहीं है, ना तो ऊपर वाले हैं ना हमारे बचाने वाला सुरक्षित नहीं होगा तो कौन बचाएगा? मैं तो गवर्नमेंट की मांग। लेकिन मैम ये नारा था बेटी बचाओ बेटी हाँ, पढ़ाओ, वही मैं कह रही हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था वो भी सफल नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। कोई नारे का कोई मतलब नहीं रहता। बेटी बचाओ, लेकिन नहीं, हमारी बेटी बहू सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है आज के देश में। या आप शिक्षित लोग को कहें या अशिक्षित कहें, सारे ही दरिंदे हैं। यह जी किसकी कमी मांग? देखिए, मैं एक बात कहूंगी, हमारा भारत देश जो है वो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान देश है। आज भी कई कहते हैं ना रीति रिवाज के तौर पे कुनीतियों को नहीं फॉलो किया जाता है, महिलाओं पे ही सीखा छोड़ा जाता है कि हाँ महिला है तो वो सारे रीति रिवाज का पालन करेगी। कभी किसी पुरुष को ये शिक्षा ही नहीं दी जाती, जैसे महिलाओं को सिखाया जाता है दिस इज रॉन्ग दिस इज राइट, ये गुड टच है ये बैड टच है। इस गुड टच और बैड टच के बारे में पुरुषों को या बच्चों को स्कूल में क्यों नहीं सिखाया जाता, जो बॉय स्टूडेंट होते हैं? सबसे पहले तो उन्हें सिखाने के लिए ये चीज़ होनी चाहिए ना, उनको सीखना जरूरी है। जैसे उनके घर पे लेडीज़ हैं वैसे ही बाहर की हर लेडीज़ उनकी है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैं कहती हूँ ना, हमारे कुरीति कह लें अपने देश की या पुरुष प्रधान देश की, जो कहते हैं ना कि ऑलवेज वुमेन इज बिलो देयर फीट, ये सोच रखें। और ऑफकोर्स इसमें अहम योगदान सरकार का भी होना चाहिए, जो केंद्र सरकार है। कानून ऐसे बनने चाहिए। अब हम अरब कंट्रीज में देखें, वहाँ जो कानून है, अगर ऐसा कानून, मुझे ये फील होता है कि कभी ना कभी तो समय आएगा जब वही अरब कंट्रीज के कानून इंडिया में भी लागू होंगे कि आप कभी भी कोई क्राइम करते हो तो ऑन द स्पॉट आपका